हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है वैदिक गणित। वैदिक गणित में आज हम समझेंगे घटाव संक्रिया। किसी एक संख्या में से दूसरी संख्या को कैसे घटाया जाता है। इससे पहले हम वैदिक गणित में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ समझते हैं। तो सबसे पहले जो शब्द है वो है एकाधिक। इसका अर्थ होता है एक अधिक, यानी किसी अंक का एक अधिक कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर 5 का एकाधिक करना है हमें, तो 5 के ऊपर डॉट लगाएंगे। डॉट लगते ही इस अंक में एक जुड़ जाएगा, तो 5 + 1 हो गया 6। 16 का एक अधिक, यानी 16 का एक अधिक होता है 17। यहाँ पर 6 के ऊपर डॉट लगाएंगे तो यहाँ पर इस संख्या में एक जुड़ जाएगा, तो 16 और 1 हो गया 17। दूसरा शब्द है एक न्यून। एक न्यून का अर्थ होता है एक कम। 7 का एक न्यून, न्यून के लिए डॉट नीचे लगता है और अधिक के लिए डॉट ऊपर लगाते हैं। तो 7 के नीचे डॉट लगाया, डॉट लगते ही इसमें एक घट जाएगा, तो 7 - 1 हो गया 6। तो 7 का एक न्यून है 6। 12 का एक न्यून, 12 का एक न्यून का मतलब है 12 में एक कम अर्थात 11। 12 में एक कम निकालने के लिए 2 के नीचे डॉट लगाएंगे, तो ये हो गया 12 - 1। डॉट लगते ही नीचे डॉट लगेगा तो एक कम हो जाएगा और ऊपर डॉट लगेगा तो एक ज़्यादा हो जाएगा। अगला शब्द है एकाधिक पूर्वेन। इसका अर्थ होता है पूर्व वाले अंक में एक अधिक करना है। जैसे 16 में अंक 6 का एकाधिक पूर्वेन, अंक 6 का एकाधिक पूर्वेन करना है तो अंक 6 से पहले आने वाले अंक में एक अधिक करना है। 6 से पहले वाले अंक में एक अधिक, यानी 1 में एक अधिक करना है, तो 1 के ऊपर डॉट लगेगा। 1 के ऊपर डॉट लगते ही 1 में एक जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2, तो इसकी जगह 2 आ जाएगा और 6 एज इट इज़ लिखेंगे। इसके बाद है 62 में अंक 6 का एकाधिक पूर्वेन। 62 में 6 का पूछ रहा है, तो 6 से पहले कोई अंक नहीं है, इसलिए 6 से पहले हम लगाएंगे 0 और 0 के ऊपर डॉट लगेगा, तो 0 का एक अधिक यानी 1 और ये 6 2 एज इट इज लिखा जाएंगे। इसके बाद है एक न्यूनन पूर्वेन। इसका अर्थ होता है पूर्व वाले अंक में एक कम। उदाहरण से समझते हैं इसे। 315 में अंक 5 का एक न्यूनन पूर्वेन, तो 5 से पहले वाले अंक में एक न्यून करना है। न्यून के लिए डॉट नीचे लगेगा। 5 से पहले वाला अंक है 1, तो 1 का एक कम होता है 0। 4820 में अंक 0 का एक न्यूनन पूर्वेन, 0 का एक न्यूनन पूर्वेन करना है तो 0 से पहले वाले अंक में डॉट नीचे लगा देंगे क्योंकि हमें न्यून करना है। तो 2 से 1 कम यानी 2 की जगह आ जाएगा 1, तो ये हो गया 4810। इसके बाद है परमित अंक। जिन दो अंकों का योग 10 हो वे एक दूसरे के पूरक अंक या परमित अंक कहलाते हैं। परमित अंक को ही पूरक अंक भी कहते हैं। जैसे अंक 1 का परमित अंक 9, तो 9 का हो जाएगा परमित अंक 1। 0 का परमित अंक होता है 10, 10 का 0। 4 का परमित अंक 6, 6 का 4। इसी तरह हम 3 का निकाल सकते हैं। 3 का परमित अंक हो जाएगा 7 और 7 का हो जाएगा 3। 5 का परमित अंक खुद 5 होता है। इसी तरह हम 2 का निकाल सकते हैं। 2 का परमित अंक 8 और 8 का हो जाएगा 2। तो आइए अब हम सूत्र एक न्यूनन पूर्वेन और सूत्र एकाधिक पूर्वेन द्वारा दो अंकों का घटाव देखते हैं। सबसे पहले हम सूत्र एक न्यूनन पूर्वेन द्वारा घटाव देखेंगे। इसे कुछ उदाहरण से समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण है 82 में से हम घटाएंगे 54। यहाँ पर देखते हैं 2 में से 4 नहीं घट सकता क्योंकि 2 छोटी संख्या है, इसलिए हम 2 से पहले
आने वाले अंक में एक न्यून करेंगे, क्योंकि विधि का नाम है एक न्यूनेन पूर्वेन। एक न्यून करना है पूर्व वाले अंक में, तो 8 के नीचे, न्यून के लिए नीचे लगेगा डॉट, तो 8 के नीचे एक डॉट लगाएंगे, तो ये 8 का एक कम हो गया, ये हो गया 7। अब यहाँ पर 2 में से 4 अभी भी नहीं घट रहा, तब क्या करेंगे कि 4 का परमित अंक लेंगे। 4 का परमित अंक होता है 6, और 6 को इस 2 में जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 6 को 2 में जोड़ा तो 8। अब ये हो गया 7। 7 में से 5 आसानी से घट सकता है, तो 7 में से 5 गया तो 2। सेकेंड एग्जाम्पल 524 267 घटेगा। 4 में से 7 नहीं घट सकता, इसलिए 4 से पहले वाले अंक में एक न्यून करेंगे, 2 के नीचे डॉट लगाएंगे, तो ये हो गया 1। अब 7 का परमित अंक लेंगे और इसमें जोड़ेंगे, तो 7 का परमित अंक होता है 3, और 3 को 4 में जोड़ा तो ये हो गया 7। अब यहाँ पर 1 है, 1 में से 6 नहीं घट सकता, इसलिए इससे पहले वाले अंक में एक न्यून करेंगे, तो ये हो गया 4। और ये है 1 में से 6 नहीं घट रहा, तो क्या करेंगे, इस 6 का परमित अंक इसमें जोड़ेंगे। 6 का परमित अंक होता है 4, और 4 को इस 1 में जोड़ा तो यहाँ आ गया 5। अब ये हो गया 4, 4 में से 2 आसानी से घट जाता है, तो 4 में से 2 गया तो 2। दूसरी विधि है सूत्र एकाधिक पूर्वेण द्वारा घटाव। इसे भी उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, जैसे 700 में से हम घटा रहे हैं 432। यहाँ पर 0 में से 2 नहीं घट सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, 0 से पहले वाले कॉलम में जो नीचे वाला अंक है उसमें एक अधिक करेंगे, तो 3 का यहाँ हो जाएगा एक अधिक, यानी ये हो जाएगा 4। न्यून वाले में तो हम इधर वाले में नीचे डॉट लगाते हैं, लेकिन अधिक वाली में इस वाले अंक पर डॉट लगाएंगे, तो ये हो गया 4। अब इसका परमित अंक होता है 8, 2 का परमित अंक 8 को 0 में जोड़ेंगे, तो ये हो गया 8। अब 0 में से 4 नहीं घट सकता, इसलिए इससे पहले वाले अंक में एक डॉट लगाएंगे, एक अधिक करेंगे, तो ये हो गया 5। यहाँ पर 0 में से 4 नहीं घट रहा है, इसलिए 4 का परमित अंक लेंगे 6 को 0 में जोड़ेंगे, तो ये हो गया 6। अब 7 में से 5 आसानी से घट जाएगा, तो 7 में से 5 गया तो ये हो गया 2। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। 805 में से हम घटाते हैं 608। 5 में से 8 नहीं घट सकता, इसलिए इससे पहले वाले कॉलम के नीचे वाले अंक में एक अधिक करेंगे, तो ये हो गया 0 का एक अधिक 1। अब 8 के परमित अंक को इसमें जोड़ेंगे, तो 8 का परमित अंक होता है 2, 2 को 5 में जोड़ा तो 7। 0 में से 1 नहीं घट सकता, इसलिए इससे पहले वाले अंक में एक अधिक करेंगे, ये हो गया 7। अब 0 में 1 जोड़ दिया, तो ये हो गया 1। 1 का परमित अंक हो गया 9, 9 में 0 जोड़ा तो हो गया 9। अब ये है 7, 8 में से 7 आसानी से घट जाता है, तो 8 में से 7 गया तो 1। तो आज हमने देखा कि वैदिक गणित में काम आने वाले कुछ शब्द और सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेन और सूत्र एकाधिक पूर्वेन द्वारा घटाव। थैंक यू।